नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन और जेलेंस्की की मुलाकात की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात बड़े संकेत दे रही है। हमारे यहां पुरानी कहावत है कि किसी बुजुर्ग ने किसी युवक के कंधे पर हाथ रखते हुए अपने मन से अगर उसे आशीर्वाद दे दिया तो समझ लीजिए कि उसने अपनी जिंदगी की आधी जंग तो वैसे ही जीत ली। कुछ ऐसे ही नजारे की तस्वीर गुरुवार को व्हाइट हाउस से भी दुनिया को देखने को मिली। संसार की सुपर पावर कहलाने वाली अमेरिका के 80 बरस के राष्ट्रपति जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन ने 44 वर्ष के यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के कंधों पर जिस आत्मविश्वास से हाथ रखा, उसमें एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है, जो दरअसल सिर्फ रूस के लिए ही है। वह यह है कि यूक्रेन बेशक एक छोटा सा और कमजोर देश है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति उसके साथ खड़ी हुई है। इसलिए बाइडेन जेलेंस्की की हुई मुलाकात के बाद चिंता बढ़ गई है। पिछले 10 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का अंत होगा या नहीं, पता नहीं। बता दें कि बीती 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव समेत देश के अन्य हिस्सों में धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। उसके बाद से ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर कब्जा करने के मकसद को अंजाम देना शुरू कर दिया था। बीते 10 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने पुतिन को यह समझाने की कोशिश की है कि दोनों मुल्कों के बीच विवाद का समाधान किसी जंग से नहीं बल्कि कूटनीति व संवाद के जरिए ही निकाला जाना चाहिए। पुतिन ने हर मन से सबकी बातें सुनी, लेकिन कहते हैं कि उनकी फितरत को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि वे पुराने जासूस रहे हैं। इसलिए जो वो चाहेंगे उसे पूरा कर कर ही मानेंगे। पुतिन के अब तक के इरादे बताते हैं कि वे तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद किसी भी सूरत में एक पिद्दी से माने जाने वाले उस यूक्रेन के आगे झुकने को तैयार नहीं है, इन्हें छोड़ेंगे भी नहीं, जिसे वो एक देश मानने को ही तैयार नहीं है। इसलिए दुनिया के कूटनीतिक नक्शे के लिहाज से जेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई मुलाकात को इसलिए भी खास माना जा रहा है कि वह अमेरिकी अब हर तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। दो देशों के प्रमुखों की मुलाकात के प्रोटोकॉल के मुताबिक इस भेंट वार्ता के बाद दोनों ही देशों की तरफ से बयान भी जारी किए गए। इस दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ किया कि वो कभी सरेंडर नहीं करने वाले, यानी कि आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वहीं बाइडेन ने भी ये बात साफ लफ्जों में कहने में कोई देर नहीं लगाई कि अमेरिका का पूरा फोकस युद्ध के मैदान में यूक्रेन की मदद करना है। एक तरह से अमेरिका ने रूस को एक बार फिर कड़ा संदेश देते हुए जेलेंस्की का खुलकर स्वागत किया और कहा कि यूक्रेन कभी भी अकेला नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, बाइडेन ने यूक्रेन को 1.85 अरब डॉलर की मदद देने का ऐलान भी किया। इस दौरान अमेरिकी सांसदों ने जेलेंस्की का खड़े होकर स्वागत किया और उनके लिए खूब तालियां भी पीटी। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद जो बाइडेन ने अमेरिका की तरफ से अपना बयान जारी करते हुए कहा, हम बिल्कुल समान दृष्टि साझा करते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि हम युद्ध समाप्त हो। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन को युद्ध के मैदान में सफल होने में मदद पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि जब राष्ट्रपति जेलेंस्की रूसियों से बात करने के लिए तैयार हों तो वे भी सफल हो सके, क्योंकि वे युद्ध के मैदान में जीत चुके होंगे। इस दौरान बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को 3 बार रॉन्ग 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 कहकर बुलाया। इस मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने भी यूक्रेन की तरफ से बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत का फोकस यूक्रेन को और मजबूत करना था और घर जा रहा हूं तो मेरे पास एक अच्छी खबर है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को पैकेज दिया गया है। इससे यूक्रेन के एयर स्पेस को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। इस पैकेज के बाद हम आतंकी देश की हमारे एनर्जी सेक्टर, हमारे लोगों और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को रोक सकते हैं। हालांकि इस दौरान जेलेंस्की ने यह भी साफ किया कि यूक्रेन को मिलने वाली मदद कोई दान नहीं है, बल्कि एक निवेश है, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। जेलेंस्की ने इस दौरान अमेरिका से 2023 में कीव का समर्थन करने का आग्रह भी किया और अब तक सभी तरह की मदद के लिए धन्यवाद भी कहा। बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात के बाद यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध के लिए एक बहुत बड़ी मदद मिली है। अमेरिका ने यूक्रेन को तकरीबन $2 बिलियन की
अतिरिक्त सुरक्षा मदद देने का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा कि यह उनकी आजादी का युद्ध है। अगले साल यानी 2023 में भी वह इसी तरह से यूक्रेन को मजबूत करेंगे। इस युद्ध में जीत के साथ ही हमारा आंदोलन खत्म होगा। बता दें कि बाइडेन जेलेंस्की की इस मुलाकात से पहले ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सोमवार को कहा था कि वह निकट भविष्य में यूक्रेन युद्ध के संबंध में प्रभावी शांति वार्ता पीस टॉक्स की संभावना को लेकर आशावादी नहीं है। मुझे लगता है कि सैन्य टकराव जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी उस क्षण का इंतजार करना होगा जब गंभीर वार्ता संभव होगी। ठीक उसी दिन ही पुतिन के वार रूम से भी बड़ी खबर सामने आई थी। राष्ट्रपति पुतिन की करीबी मारिया बुटीना ने कहा कि अब पुतिन ने मोर्चा संभाल लिया है, हर कीमत पर रूस जीत कर रहेगा। उन्होंने कहा कि रूस पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा के लिए सभी हथियार इस्तेमाल करेगा। रूसी नेता बुटीना ने कहा, हमको पता है कि परमाणु हथियार का कब इस्तेमाल करना है। अमेरिकन या नाटो के परमाणु हथियारों पर भी रूस की नजर है। जी हां, बाइडेन की जेलेंस्की से मुलाकात, सॉलिडारिटी दिखाने की कोशिश, लेकिन यह भी जरूर है कि रूस को संकेत भी देना है अमेरिका किसके साथ खड़ा है। जी हां, पैराडाइम, इसे कहते हैं डायमेंशंस बदलना। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।